है वो है नाउन। नाउन के हवाले से बच्चों को आई थिंक पता होगा, लेकिन नाउन कहा जाता है किसी भी चीज़ के नाम को। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना उसको तकसीम किया गया है 8 पार्ट ऑफ स्पीच में। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं ना वो नाउन के होते हैं। तो नाउन कहा जाता है किसी भी चीज़ के नेम को, ठीक है ना। और नाउन के एग्जाम भी होते हैं, जैसे है कॉमन नाउन, मतलब कि ऐसा नाउन जो आम हो। जैसे फ़ैन है, ये कॉमन है, मेरे घर में भी है, आपके घर में भी है। जैसे टेबल है, टेबल हर जगह पे मौजूद है, हर स्कूल में मौजूद है। जैसे डाइस है, जैसे मेरे पीछे बोर्ड है, ये भी कॉमन है। तो ऐसी चीज़ें जो आम जाम हो, जो हर जगह पे हो, उसे कहा जाता है कॉमन नाउन, ठीक है ना। उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहा जाता है किसी भी खास चीज़ को, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल एक हो, वाहिद हो। जैसे अल्लाह, दिस इज आल्सो ए प्रॉपर नाउन। जैसे गॉड, ठीक है ना। जैसे सन, जैसे अर्थ, मतलब ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है सन। ऐसे नहीं कि सन हमारे पाकिस्तान में यहाँ एक हो, इंडिया में कोई और, ईरान में कोई और, अफ़गानिस्तान में कोई और, ऐसे नहीं, पूरी दुनिया पे सन एक ही है, ठीक है ना। उसके बाद आती है अर्थ। अर्थ भी पूरी दुनिया में एक ही है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा कंट्री पाकिस्तान। कंट्री कॉमन नाम है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना ये प्रॉपर है, सही। और इसके कई सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे बॉय, ठीक है ना। बॉय, बॉय कॉमन नाउन है, लेकिन बॉय में जब नेम आता है जैसे जावेद, ठीक है, तो जावेद क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इसी सेंस से, क्योंकि जावेद मुझ जैसा कोई और नहीं होगा, उसकी कास्ट अलग होगी, उसकी ज़ात अलग होगी, उसका मज़हब अलग होगा, उसकी कलर अलग होगा, उसके फादर का नेम अलग होगा, ठीक है ना। उसके रिलेशनशिप्स वो अलग होंगे, उसका ब्लड ग्रुप अलग होगा, और मेजर पॉइंट कि उसका फिंगरप्रिंट वो अलग होगा। तो उसी सेंस से मतलब कि मैं जावेद अलग हूँ, कोई और जावेद वो अलग होगा, मतलब कि हर एक जावेद की अपनी अलग सी पहचान होती है। तो उसी सेंस से किसी भी बंदे का नाम जो आता है ना वो प्रॉपर नाउन में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहा जाता है नेम ऑफ कलेक्शन को, ऐसी कलेक्शन का नाम। जैसे फौज, भाई फौज आ रही है, फौज आ रही है, छुप जाओ फौज आ रही है। तो मतलब कि फौज एक जना हो या 2 जने हो, फौज तो फौज ही होती है ना। तो मतलब कि उस फौज में जितने भी सिपाही होते हैं, ठीक है, उनकी कलेक्शन का नाम है। जैसे टीम, अब चाहे आपकी टीम में 1 जना हो, 2 जने हो, या 10 जने हो, या 100 जने हो, लेकिन वो टीम ही कहलाती है। तो उसी सेंस से वो 100 जनों, या क्रिकेट की टीम में 11 जने जो होते हैं उनका सिंगुलर नेम रखा गया है, क्या, टीम, सही। उसके बाद फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक। तो ये कहा जाता है कलेक्शन नाउन। उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन उसे कहा जाता है जिसमें कुछ और चीज़ें बने, ठीक है ना। जैसे जैसे गार्डर, आयरन, लोहे में ना जाने कितनी चीज़ें बनती है। जैसे कॉटन, जैसे वुड, जैसे गोल्ड, सोने में कितने इकसाम के जेवरात बनते हैं। जैसे चांदी, सिल्वर कहा जाता है, जैसे रबर, प्लास्टिक। तो ये क्या है, ये सब मटेरियल नाउन। उसके बाद लास्ट आता है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ओनली क्या शो करता है, क्वालिटी स्टेट, ठीक है ना, क्वालिटी एंड स्टेट। जैसे चाइल्डहुड, बचपना। जैसे रिचनेस, ठीक है, जैसे डार्कनेस, ये स्टेट एक। जैसे कूलनेस, हॉटनेस, जैसे फीवर, जैसे फियर, जैसे लव, जैसे जजमेंट। तो ये सारे क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको नाउन समझ में आया होगा, और आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक ये समझ में अभी तक नहीं आया है तो आप इस वीडियो को डबल में देखें, इसको रिवीजन करें। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट में अपने सवाल पूछिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू, लव यू।